वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरविंद पांडे अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं जो इंग्लिश है। इंग्लिश में शॉर्ट और लॉन्ग जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, जिसे तैयार करने से आप लोगों का जो एग्जाम होगा वो बहुत बेहतरीन जाएगा। तो उन्हीं हम टॉपिकों को आज कवर करने वाले हैं। उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक जरूर पहुंचे। तो चलिए बिना देरी की हम शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है, यानी क्लास 12 से है। अब जैसा कि आप लोगों को पहले ही बता दिया गया, लेसन 1 से है। लेसन 1 से है, जो चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, यानी आखिरी अध्याय। ठीक है, लेकिन है पहला चैप्टर, नाम है द लास्ट लेसन। ठीक है, उसके बाद यदि आप लोग निरंतर वीडियो को देखते रहेंगे तो इस बार आप लोगों का अंग्रेजी में 95+ नंबर आने वाला है। ठीक है, किस बोर्ड में? 2023 में। ठीक, उसके बाद क्या है, पूरे चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी इस हम वीडियो में पूरे चैप्टर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें हम कवर करने वाले हैं। जैसा कि शॉर्ट भी हम तैयार करेंगे और लॉन्ग भी तैयार करवाएंगे। ठीक है, चलिए पहले हम बात करेंगे कि जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। ठीक, उसके बाद लॉन्ग की तरफ बढ़ेंगे। पहले शॉर्ट में जो जो इंपॉर्टेंट है उन्हें देख लेते हैं। पहला क्या है, व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी प्रश्न का अर्थ है कि फ्रेंच भाषा के बारे में एम हेमल क्या कहें। फ्रेंच भाषा के बारे में एम हेमल क्या कहें। फ्रेंच जो लैंग्वेज है, यानी फ्रेंच लैंग्वेज का मतलब फ्रांस की भाषा है। जैसे हमारे भारत का जो एक भाषा क्या है, भारतीय हिंदी है ना, ठीक उसी प्रकार फ्रांस का यानी फ्रेंच का भाषा है फ्रांसी है, यानी फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक, उसके बाद जो एम हेमल है ये एक अध्यापक हैं। ये क्या है? अध्यापक है। तो वही जो अध्यापक एम हेमल है वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहे थे, उसी के बारे में आप लोगों को जवाब देना है, उत्तर देना है। तो पहले समझ लेते हैं क्या कहे थे उन्होंने। ही कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यानी उन्होंने कहा, क्या कहा था उन्होंने, यानी जो फ्रेंच थे उन्होंने, एम हेमल जो थे उन्होंने फ्रेंच भाषा के बारे में कहा था कि जो फ्रेंच भाषा है यह संसार में, विश्व में सबसे सुंदर भाषा है। सबसे सुंदर भाषा, यानी एम हेमल कहें कि जो फ्रेंच भाषा है वो संसार में सबसे सुंदर भाषा है। उसके बाद क्या कहें, ही सेड दैट, यानी उन्होंने कहा कि इट इज द क्लियरेस्ट, इट इज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, यानी उन्होंने कहा कि जो फ्रेंच भाषा है सबसे स्पष्ट, क्लियरेस्ट का मतलब स्पष्ट, ठीक, एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, यानी उन्होंने कहा कि जो फ्रेंच भाषा है वह सबसे स्पष्ट और तर्क रूपी भाषा है, और वह सबसे बड़ी तर्क रूपी भाषा है। ठीक, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम दूसरे प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, What had been put up on the bulletin board। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, यानी इस प्रश्न में पूछा गया है कि बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा गया था, यानी उस पर क्या बताया गया था। यानी जो बुलेटिन बोर्ड होता है यानी उसका सूचना पत्र होता है, यानी सूचना पत्र, यानी जैसे अब तो मान लीजिए जगह, जैसे देखे होंगे कुछ लोग, एक सीरियल है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें जो बेड़े जी है ना, वो एक यानी उनकी सोसाइटी में एक बोर्ड है, तो वहीं पर जो उन्हें लिखना होता है सूचना से संबंधित वही लिख देते थे। तो पहले फ्रांस में जब जर्मन आक्रमण किया था तो आक्रमण के पश्चात यानी वो उस देश को गुलाम बना लिया था, तो उस देश को गुलाम बनाने के बाद जो भी संदेश होता था वही सूचना पट पर लिख देता था। ठीक, उसी पर बता दिया जाता था। तो उसी में ये बताया गया है कि उस बोर्ड सूचना पट पर क्या लिखा गया था, क्या उस पर बताया गया था। तो देखिए, एन ऑर्डर फ्रॉम बेर्लिन हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी बेर्लिन से एक आदेश आया था, उस आदेश को सूचना पट पर लिखा गया था। ठीक, उसके बाद क्या है, इट सेड दैट, उस पर लिखा गया था, यानी उसमें बताया गया था, क्या बताया गया था, ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन, यानी एल्सेक और लॉरेन के विद्यालयों में, एल्सेक और लॉरेन के स्कूलों में अब केवल जर्मन पढ़ाया जाएगा, अब केवल जर्मन पढ़ाया जाएगा। द टीचिंग ऑफ फ्रेंच हैड टू बी स्टॉप्ड, यानी जो फ्रेंच की भाषा है, जो फ्रेंच भाषा है उसे पढ़ाना बंद कर दिया जाएगा, और यानी
एल्सेक और लॉरेन के विद्यालयों में केवल क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मन पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जैसे जो अंग्रेज थे हमारे देश को गुलाम बनाए थे, गुलाम बनाने के बाद यानी वो क्या किया, हमारी जो भारतीय संस्कृति थी उसे नष्ट कर दिए, कई मंदिरों को तोड़ दिए, हमारे देश को लूटे ना। यानी इसी प्रकार से जो जर्मन वाले थे वो फ्रेंच में भी इसी प्रकार से किए थे, यानी उनकी भाषा को पढ़वाना बंद करवा दिए थे। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, जो तीसरा हमारा क्वेश्चन है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसे हम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बेर्लिन ओके केस इन द स्कूल दैट डे। इसका मतलब ये है कि उस दिन, यानी इसके पहले आप लोगों को बताया गया कि बेर्लिन से एक खबर आई थी ना, तो यानी उसी खबर के बारे में है कि बेर्लिन से जो खबर आई थी उस दिन विद्यालय में क्या परिवर्तन हो गया, उस खबर को, उस यानी वह जो खबर है उस मामले को सुनकर विद्यालय में क्या परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो क्या परिवर्तन हो गया देख लेते हैं। जवाब में है देयर वाज नो नॉइजेस, यानी थोड़ा भी बहुत आवाज नहीं था, सब लोग सन्नमन्न थे, एकदम शांत थे। ठीक, इट वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, यानी इतना सब शांत थे कि जैसे विद्यालय में रविवार को सुबह जब होता है, विद्यालय में कोई नहीं रहता, कोई भी बच्चा नहीं रहता, जितनी शांति रहती है उतनी शांति उस दिन विद्यालय में था, जिस दिन यानी खबर ये आया था कि अब विद्यालय में फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाया जाएगा। उसके बाद क्या है, एम हेमल सेड दैट, यानी एम हेमल कहे कि इट वुड बी हिज लास्ट लेसन, यानी उन्होंने कहा कि यह अब मेरा आखिरी अध्याय होगा, यानी अब क्या होगा, ये जो एम हेमल थे वो फ्रेंच के अध्यापक थे, अब फ्रेंच पढ़ाना बंद हो जाएगा, तो बेचारा जो वो हमारे एम हेमल थे उनका आखिरी क्या हो गया, अध्याय हो गया, आखिरी पार्ट हो गया। उसके बाद क्या है, एवरीबडी लुक्ड सैड, यानी सभी दुखी प्रतीत थे, दिखाई दे रहे थे, यानी सभी का जो चेहरा था, चेहरे को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि सभी एकदम दुखी हैं। अब दुखी क्यों ना हो भैया, क्योंकि जो उनकी भाषा थी वो पढ़ाई नहीं जाएगी। ठीक, उसके बाद क्या है, द विलेज पीपल हैड कम टू थैंक एम हेमल फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस। ध्यान से समझिएगा, यानी गांव के जो लोग थे वो एम हेमल को धन्यवाद देने के लिए आए थे। क्यों एम हेमल को धन्यवाद देने के लिए आए थे, क्योंकि भैया जो उनका 40 साल का निस्वार्थ सेवा था, केवल लोगों को पढ़ाने का, बच्चों को पढ़ाने का, जो उनका 40 साल का निस्वार्थ सेवा था, निस्वार्थ उनकी जो सर्विस थी, उसके लिए जो गांव के लोग थे उन्हें धन्यवाद देने के लिए आए थे। ठीक, ये रहा हमारा जो प्रश्न, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर। ठीक, हम आप लोगों को हिंदी में इसलिए बताते हैं ताकि ध्यान से समझे रहें, अगर याद नहीं कर पाए हैं तो भी आप बनाकर लिख सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मजेदार है। क्या है, हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज। कहने का मतलब ये है, इसका अर्थ ये होगा कि जो फ्रेंच था विद्यालय के प्रति और एम हेमल जो उसके अध्यापक थे उनके प्रति जो इसकी भावनाएं थी वो किस प्रकार बदल गई, क्या सुनने के बाद उसकी जो भावनाएं थी कैसे परिवर्तित हो गई। ठीक, जवाब में क्या है, आंसर क्या है, फ्रेंच वाज शॉक्ड, यानी जो फ्रेंच था वो आश्चर्य हो गया, स्तब्ध रह गया। कब रह गया, व्हेन, जब ही हियर्ड दैट, जब वह सुना कि एम हेमल वाज लिविंग द स्कूल फॉर एवर, यानी वह स्तब्ध हो गया, आश्चर्यचकित हो गया जब उसने सुना कि जो उसके अध्यापक हैं, जो फ्रेंच के अध्यापक हैं एम हेमल हैं, वो हमेशा के लिए विद्यालय को छोड़कर जा रहे हैं। तो इस खबर को सुनकर, इस बात को सुनकर जो बेचारा फ्रेंच था वो स्तब्ध रह गया, आश्चर्यचकित रह गया। उसके बाद क्या है, देखिए, हिज फीलिंग नाउ चेंज्ड टुगेदर, यानी उसकी जो भावनाएं थी दोनों के प्रति बदल गई, उसकी जो भावनाएं थी दोनों के प्रति बदल गई। किसके किसके प्रति बदल गई, विद्यालय के प्रति बदल गई भावनाएं, और यानी जो एम हेमल थे उनके प्रति भावनाएं जो थी बदल गई। जैसे जो बच्चे छोटे रहते हैं ना, स्कूल उन्हें बहुत बेकार लगता है, वो चाहते हैं कितने से कितना जल्दी हो, विद्यालय से छुट्टी हो जाए, घर पहुंच कर केवल हम खेलें,
ठीक है। यानी लेकिन इस प्रकार की जो भावना थी, उसकी भावना ये भी थी, अरे विद्यालय बहुत बेकार चीज़ है, अध्यापक बहुत गंदे होते हैं, नहीं आता तो मारते भी हैं, डांटते भी हैं और घर के लिए कार्य भी देते हैं। तो इन सभी जो इनकी भावनाएं थी, फ्रेंच की जो भावनाएं थी, ये सभी बदल गई कि अरे यार ऐसा हो गया कि अब हमारी जो अध्यापक है, हमारे जो सर अब हमें नहीं पढ़ाएंगे। तो इस चीज़ से वह बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ और उसकी जो भावनाएं थी विद्यालय के प्रति और एम हेमल के प्रति, वो दोनों बदल गई। ठीक, उसके बाद क्या है, He cursed himself for not learning his lessons, यानी वह स्वयं को कोसने लगा, वह स्वयं को कोसने लगा कि वह अपना पाठ क्यों नहीं याद करके आया, वह अपने पाठ को क्यों नहीं याद किया, अच्छे से क्यों नहीं पढ़ा। इस बात को वह सोचकर क्या होने लगा, बहुत ही अपने आप को कोसने लगा, अपने आप को बहुत डांटने लगा, कोसने लगा, शाप देने लगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है, He forgot all about M. Hammel's ruler and his, एक हिज रहेगा, crankly nature, यानी वह एम हेमल के सभी दुर्व्यवहारों को उनके नियमानुसार, यानी जो उनका एक नियम होता था, ठीक है, और उनका जो व्यवहार था वो उन सभी को, यानी जो अध्यापक का व्यवहार था, एम हेमल का व्यवहार था, वो उन्हें अच्छा नहीं लगता था। यानी उनके सभी व्यवहारों को वह भूल गया। यानी कब भूल गया भैया, जब वह सुना कि उसके जो अध्यापक हैं वो अब विद्यालय को छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से दूर चले जा रहे हैं। तो उसका जो कहने का मतलब सोच था, भावनाएं थी विद्यालय के प्रति, वो भी बदल गई, और यानी एम हेमल के प्रति उसकी जो भावनाएं थी वो भी बदल गई, और यानी वह यह भी भूल गया कि उन्हें किस प्रकार से डांटा जाता था, एम हेमल के द्वारा डांटा जाता था, पीटा जाता था, वो सब कुछ भूल गया। लेकिन वह केवल अपने आप को कोसने लगा और दुखी हो गया कि अरे मैंने क्या कर दिया, इतने दिनों तक क्यों अच्छे से नहीं पढ़ा। तो ये रहा आज का हमारा शॉर्ट्स वीडियो। अब हम बात करेंगे लॉन्ग वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। इसमें पहला क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। क्या है, वाई वाज इट सो डिफिकल्ट फॉर द टीचर टू लीव हिज स्कूल। यानी इसका मतलब ये है कि जो अध्यापक थे उन्हें विद्यालय को छोड़ने में इतनी कठिनाई क्यों हो रही थी, यानी उन्हें इतना कठिन क्यों लग रहा था कि विद्यालय छोड़ देने पर क्या इतनी कठिनाइयां हो जाएंगी। ठीक, तो चलिए आंसर को देखते हैं। क्या आंसर है, एम हेमल वाज ए गुड टीचर। अब शॉर्ट में तो एकदम केवल वही लिखना होता था, लेकिन लॉन्ग में थोड़ा इनके बारे में भी लिखना होगा। ठीक है, क्या है, एम हेमल वाज ए गुड टीचर, यानी जो एम हेमल थे वो फ्रेंच के बहुत अच्छे अध्यापक थे। ठीक, ही हैड बीन इन दिस स्कूल फॉर 40 ईयर्स, यानी उन्होंने इस विद्यालय में अपने 40 वर्षों को लगा दिया था। ठीक है, बच्चों को पढ़ाने में, फ्रेंच की भाषा को सिखाने में। ठीक है, उसके बाद क्या है, ही लव्ड हिज गार्डन वेरी मच, यानी वे अपने बगीचे को बहुत पसंद करते थे, वे अपने बगीचे को बहुत पसंद करते थे। इट वॉज आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास वॉज इन फ्रंट ऑफ हिम, यानी जो गार्डन था वह उनके खिड़की के सामने, और जिस क्लास में वो पढ़ाते थे ठीक उसी के सामने जो बगीचा था, उसी बगीचे की वो जो बगीचा था उस बगीचे को वो ये बहुत पसंद करते थे, उस बगीचे से बहुत प्यार करते थे। उसके बाद क्या है, द सेम डेस्क्स बेंचेस वर देयर इन द क्लासरूम, यानी पिछले 40 वर्षों से लेकर, यानी 1 वर्ष से 40 वर्ष बीत गए, पूरे 40 वर्ष में वही डेस्क वही बेंच था। ठीक है, इसीलिए उन्हें बहुत लगाव था। उसके बाद क्या है, ओनली दे हैड बीन वर्न स्मूथ, केवल वे घिस दिए गए थे। घिस दिए गए का मतलब यानी बैठते बैठते वो थोड़े चिकने हो गए थे। तो ये बता दे रहा था कि 40 वर्षों से वही डेस्क वही बेंच था, केवल वो थोड़े से घिस दिए गए थे, अर्थात चिकने हो गए थे, बच्चों के बैठते बैठते वो चिकने हो गए थे। ठीक, उसके बाद क्या है, ही हैड प्लांटेड द इन होप वाइन हिम, यानी कहने का मतलब वो है, यानी उन्होंने स्वयं, यहाँ हिम न रह के हिमसेल्फ रहेगा, क्या रहेगा, हिमसेल्फ। ठीक, क्या हो जाएगा, ही हैड प्लांटेड द होप वाइन हिमसेल्फ, यानी उन्होंने स्वयं होप वाइन के एक वृक्ष को, एक पेड़ को लगाया था। प्लांटेड का मतलब पेड़ को लगाना, पौधे को लगाना। ठीक, उसके बाद क्या है, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम to dissociate himself from all things, for they had portrayed parcel his life। अब इसका मतलब क्या है, यानी उनके जीवन में जो जो भी चीजें उनसे जुड़ गई थी
उन सभी चीज़ों को उन्हें छोड़ना बहुत ही कठिन महसूस हो रहा था। जैसे मान लीजिए कोई छोटा सा बच्चा है ना, यानी जब उसे उसकी माँ से दूर कर दिया जाता है, तो यानी जब वो उसे दूर किया जाता है तो वह कुछ दिनों तक, कुछ साल तक, कुछ हफ्तों तक यानी वो अच्छे से रह नहीं पाता। यानी उसे अपनी माँ से दूर कर दिया जाता है तो वो रोता है बहुत। ये ठीक उसी प्रकार जो एम हेमल थे, जब इन सभी चीज़ों को यानी डेस्क बेंच, उनके बगीचे को उनसे जब दूर कर दिया जा रहा था, उन्हें भेज दिया जा रहा था, उन्हें उनकी जाना मजबूरी हो गई थी, तो इन सभी चीज़ों को सोचकर वह बहुत दुखी हुए थे। और इसी कारण से यानी विद्यालय को छोड़ना उनके लिए बहुत कठिन हो रहा था। यानी ये यही सोच रहे थे कि इतने दिनों तक मैं यहाँ मेहनत किया, इतने वर्षों तक यहाँ मैं अपना समय दिया, लेकिन क्या हो गया कि मुझे छोड़कर जाना पड़ रहा है। तो यही चीजें जो हो रही थी उन्हें बार बार सता रही थी, और यही चीजें जो थी यानी उन्हें विद्यालय को छोड़ने के लिए डिफिकल्ट महसूस हो रही थी। उसके बाद क्या है, एवरीवन वाज एट हिज लिविंग द क्लासरूम क्या है, एवरीवन वाज एट हिज लिविंग द क्लासरूम। ठीक है, यहां गलत लिखा गया है, यहां हो जाएगा एवरीवन वाज सैड एट हिज लिविंग द स्कूल। यानी सभी जो लोग वहां उपस्थित थे, चाहे वो गांव वाले हों, चाहे बच्चे हों, चाहे यानी छात्र छात्राएं हों, सभी लोग दुखी थे, क्योंकि जो एम हेमल थे वो विद्यालय को छोड़कर जा रहे थे। इसीलिए जो सभी बच्चे थे और जो गांव वाले थे, सभी जो लोग थे वो दुखी थे। ठीक, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम दूसरे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, व्हाट डिड द फ्रेंच टीचर टेल हिज स्टूडेंट्स इन हिज लास्ट फ्रेंच लेसन। यानी इसका मतलब क्या है, यानी जो फ्रेंच के अध्यापक थे, एम हेमल थे, उन्होंने अपने आखिरी पाठ में, आखिरी अध्याय में बच्चों को क्या बताया, व्हाट इम्पैक्ट डिड इट हैव ऑन देम, और उन पर इस उनके बताने, उनके भाषण का प्रभाव क्या पड़ा, और उन बच्चों पर उनका क्या प्रभाव पड़ा, वाई, क्यों प्रभाव पड़ा, यानी उन पर प्रभाव पड़ा तो पड़ा, लेकिन क्यों पड़ा इसके बारे में भी बताना है। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसके हम आंसर को बताते हैं। आंसर क्या है, देखिए, ही टोल्ड हिज स्टूडेंट्स दैट इट वाज द लास्ट लेसन ही वुड गिव देम। यानी जो एम हेमल थे, जो अध्यापक थे, उन्होंने अपने बच्चों को बताया कि वो आज आखिरी अध्याय उन्हें पढ़ा पाएंगे, उन्हें दे पाएंगे या बता पाएंगे। ठीक, उसके बाद क्या है, द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन। यानी बर्लिन से एक आदेश आया है। क्या आदेश आया था कि टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन। यानी कि एल्सेक और लॉरेन के विद्यालयों में केवल अब क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मन पढ़ाया जाएगा, यही आदेश आया था। उसके बाद क्या है, द स्टूडेंट्स पेरेंट्स वर नॉट एंजियस टू मेक देम लर्न फ्रेंच। यानी जो बच्चों के माता पिता थे वो अपनी मातृभाषा फ्रेंच जो भाषा थी उसे लेकर चिंतित नहीं थे कि हमारे बच्चे फ्रेंच भाषा सीख नहीं पा रहे हैं। इसके प्रति उनके जो माता पिता थे वो चिंतित नहीं थे। उन्होंने अपने भाषण के दौरान ये भी बातें बताई कि उनके जो माता पिता थे ये अपने बच्चों से केवल कार्य करवाते थे कि चलिए पहले कार्य हो जाए। उन्होंने इस चिंता वाली बात को बताया कि यहाँ के जो बच्चों के माता पिता हैं वो भी अपने बच्चों को फ्रेंच की भाषा सिखवाने के लिए उत्सुक या फिर चिंतित नहीं थे। यानी वो सोचते ही नहीं थे कि अरे सीखे, कोई हमारा जो बच्चा है वो फ्रेंच की भाषा को सीखे, ऐसा वो सोचते ही नहीं थे। उसके बाद क्या है, फ्रेंच वाज देयर की टू फ्रीडम। यानी उन्होंने बताया, क्या बताया कि जो फ्रेंच भाषा है वो हमारे स्वतंत्रता की चाबी है। उन्होंने बताया कि किसी भी देश को आज़ाद कराने के लिए उसकी जो मातृभाषा होती है वही आज़ादी होती है, वही चाबी होती है। तो उन्होंने बताया कि जो फ्रेंच भाषा है वही हमारे देश की स्वतंत्रता की चाबी है और कोई चाबी नहीं है। और क्या उन्होंने बताया था अपने भाषण के दौरान में, यही सब बताया। और क्या है कि हिज स्पीच हैड ग्रेट इम्पैक्ट ऑन देम। यानी उन्होंने इस प्रकार का जब भाषण दिया गांव के लोगों को और बच्चों को, तो वहां पर बैठे लोगों पर इसका बहुत ही प्रभाव पड़ा और वे सभी सोचे हाँ हम लोगों ने गलतियां की और हमारा जो चाबी है वो क्या चाबी है, केवल हमारी मातृभाषा ही हमारी स्वतंत्रता की चाबी है। उसके बाद क्या है आगे, फ्रेंच फॉरगॉट अबाउट हिज टीचर्स रूलर एंड हिज स्ट्रिक्ट टेम्पर। क्या है, हाँ टेम्परर। यानी जो फ्रेंच था, आप लोगों को जैसा कि पहले ही बता दिया गया कि एक स्टूडेंट था, यानी अब
प्रश्न में 3 पूछा था, यानी उन्होंने भाषण क्या दिया और बच्चों पर यानी यहाँ वहाँ बैठे लोगों पर प्रभाव क्या पड़ा। अब क्या पड़ा यानी क्यों पड़ा वो भी बता दिया। देखिए अब उन पर देखिए जो फ्रेंच था इसके पहले वो सोचता था कि जो उसके अध्यापक है एमेनुअल है बहुत बेकार हैं, यानी वो बहुत कठोरतापूर्वक व्यवहार करते थे। लेकिन उनके भाषण को सुनने के बाद जो फ्रेंच था इन सभी बातों को भूल गया कि ये इतने कठिनाइयों वाले पर्सन है, व्यक्ति हैं, इतनी कठिनाइयों यानी पढ़ाने लिखाने में इतनी कठिनाइयां करते हैं, कठोरता दिखाते हैं। इन सभी बातों को भूलकर वह केवल ये सोचने लगा कि मैं इतनी बड़ी गलती कर दिया कि अपनी मातृभाषा को पढ़ा नहीं, और वह स्वयं को कोसा। तो यही रहा हमारा आज का ये टॉपिक, ठीक है, ये रहा आज का हमारा टॉपिक। यदि आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के पास, मित्रों के पास शेयर करिए। अब आप लोगों से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।